1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। वक्त आज की खास खबर पर खास नजर डालने का। और अब जिक्र आज न्यूज पॉइंट में उस खबर का जिसने वाकई एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर किया कोई ना कोई कार्रवाई करने के लिए। एम्स में मरीजों की खुराक के साथ किस किस्म का खिलवाड़ होता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एनडीटीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कि एम्स के कर्मचारी मरीजों के लिए जो खाना होता है, पहले तो वो किस हालात में बनता है उस पर आप नजर डालिएगा। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है कि ये जो खाना मरीजों के लिए होता है इसे वो डकार जाते हैं। इस खुलासे के बाद एम्स प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और जो कर्मचारी जो वहां के एम्प्लॉयज नजर आ रहे थे इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें सस्पेंड किया, उन्हें निलंबित कर दिया। यही इस मामले की जांच के लिए अब एक समिति भी बनाई गई है। एम्स की कैंटीन में चल रही धांधली की खबर जैसे ही एनडीटीवी इंडिया पे दिखी, यहाँ इलाज करा रहे लोग भौंचक के रह गए। भाई मरीजों को खाना बढ़िया नहीं मिले, वैसे बीमार है मरीज, और खराब खाएगा और खराब बीमार पड़ जाएगा वो तो मरीज। एनडीटीवी की खबर के बाद एम्स प्रशासन की नींद टूटी और उसने आनन फानन में कार्रवाई शुरू कर दी। खुफिया कैमरे में दिख रहे 6 लोगों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। 2 सफाई कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मामला चोरी का भी है, इसलिए इन सभी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है। जब आपको ये पता चला, शॉकिंग था आपके लिए? अनफॉर्चुनेट डेफिनेटली था, शॉकिंग भी है। एम्स प्रशासन ने भरोसा दिया है कि इस गड़बड़ घोटाले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पूरे देश में एम्स अब अपने इलाज के लिए कम और उससे जुड़े विवादों के लिए ज्यादा जाना जाता है। ना जाने क्यों जब तक हम जगाए नहीं जाते तब तक नहीं जागते हैं। कार्रवाई हुई है, उम्मीद है हालात सुधरेंगे, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए होगा? नई दिल्ली से दीप्ति सचदेवा के साथ शारिक खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इस वजह से हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कब सुधरेंगे देश के अस्पतालों का हाल। और हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से अगर कोई है तो वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और वहां की ये तस्वीर। मेरे साथ 3 खास मेहमान आज न्यूज पॉइंट में मौजूद हैं। मेरे साथ श्रीराम खन्ना साहब मौजूद हैं जो कंज्यूमर वॉइस से जुड़े हुए हैं और उपभोक्ताओं के मामलों पर लगातार बोलते आए हैं। मेरे साथ स्नेह गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, फॉर्मर स्नेह भार्गव, माफ करिए, और वो डायरेक्टर रही हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। तो फंक्शनिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो आगे हम आपको दिखाएंगे स्टिंग ऑपरेशन में, उसके बारे में क्या किया है। और पटना से मेरे साथ सीपी ठाकुर साहब मौजूद हैं, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं। इतनी बड़ी एक हाल में जंग नजर आई थी एस्टैब्लिशमेंट यानी कि मंत्रालय और एम्स के बीच में, उन सब को देखते हुए समझ में नहीं आता कि इसके बावजूद अस्पताल की फंक्शनिंग ऐसी क्यों है। श्री खन्ना साहब, 2 बातें हम आगे इस प्रोग्राम में दिखाएंगे, स्टिंग ऑपरेशन में 2 बातें जो बड़ी खास नजर आती हैं। पहली तो ये कि ये मरीजों के लिए खाना बनता है और उसको आप इन हालात में तैयार करते हैं, और दूसरी ये कि एक बड़े किस्म से बेखौफ तरीके से वहां पर काम होता है। लोगों को कोई इस बात का डर नहीं है कि कल को कोई, अगर मीडिया या एनडीटीवी ने स्टिंग ऑपरेशन ना किया होता और ये बात नहीं सामने आती तो लोगों को कोई एडमिनिस्ट्रेशन का डर नहीं है वहां पर। देखिए, सरकारी संस्थानों में करोड़ों हजारों रुपए की जो पूंजी लगी है और उनको जो बजटरी सपोर्ट मिलता है, उसमें से बड़े पैमाने पे चोरी होती है। और ये इट इज नॉट यूनिक टू वन हॉस्पिटल, इट हैपेंस ऑल ओवर द प्लेस। और आपने तो कैमरे से इसको पकड़ लिया, और परंतु कमी है इन चीजों की, सिस्टम्स की। अब जैसे हजारों मरीज वहां रहते हैं, इन पेशेंट्स, ओपीडी के पेशेंट्स, और जो डायरेक्टर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का, वो 6000 लोगों को पर्सनली सुपरवाइज नहीं करता है। बिल्कुल सी बात है। उसकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनी है, उसकी हायरार्कीज बनी है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाना जाता है अपनी
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, अपने खाने के लिए नहीं। लेट्स बी वेरी क्लियर। और खाने के जो डायट्रिक्स के जो सिस्टम्स हैं, हाँ, लेकिन अगर किसी मरीज का इलाज हो रहा है, उससे खाना इस सूरत में दिया जाए। अरे जनाब, वो मरीज उसको खाना नहीं भी मिलेगा तो शिकायत करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि वहां तो बिस्तर पे बैठ के कह रहा है भगवान बचा लो मेरी जान। वो खाने की शिकायत इज द लास्ट थिंग ऑन हिज माइंड। और इसीलिए जो डायट्रिक्स वाले हैं वो उनको मौका बढ़िया मिलता है कि आधा खाना अगर वो अलग भी कर दें तो कोई शिकायत नहीं होने वाली है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर भार्गव। भाई आप ही के पास आए थे, मतलब ये जो दो बातें कह रहे हैं कि मतलब वहां पर मरीज जाता है इलाज कराने के लिए तो खाने के बारे में सोचता नहीं, इसलिए उसके लिए खाना इस तरह से बनाया जाएगा। नहीं, खाना तो सही बनता है, लेकिन जो पिलफरेज होती है, आप तो पिलफरेज दिखा रहे हो ना, जो खाना पेशेंट्स के लिए है वो और लोग ले जा रहे हैं। जैसे खन्ना साहब ने कहा कि हर एक हम यहाँ पर हम वो पूरा हिस्सा, वो स्टोरी आपको दिखाएंगे सीपी ठाकुर साहब के पास जाने से पहले, ताकि वो भी इस बात पर नजर आ रहे हैं खाना किन हालात में बन रहा है, ये भी एक मुद्दा है। और दूसरी बात यह है कि लोग उसे वहां के एम्प्लॉयज अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से ये सस्पेंशन का ऑर्डर आए। बहुत जरूरी है यहाँ पर ये हम आपको इस स्टोरी का ये हिस्सा दिखाते हैं जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये दोनों मसले सामने नजर आते हैं। ये नजारा है देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स की कैंटीन का। आइए आपको दिखाएं कि यहाँ क्या हो रहा है। ड्रम पर जो ये सफेद चीज आप देख रहे हैं वो है चावल। इन्हें पकाकर खुले में रख दिया गया। आटे पर खुलेआम मक्खियां भिनभिना रही हैं। अब देखिए कि दाल कैसे बन रही है। ऐसे में मरीज दाल खाएगा या पानी, इसकी किसी को फिक्र नहीं। ये है एम्स की ही कैंटीन के पीछे का हिस्सा। यहाँ काम करने वाले सभी लोगों के लॉकर्स इसी हिस्से में हैं। राशन आते ही लॉकर खुलने और बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इससे पहले कि कोई देख ले, हर कोई अपने पैकेट में सामान भर लेता है। अब देश के सबसे नामचीन अस्पताल के कैंटीन में कुत्तों की भी एंट्री ज्यादा मुश्किल नहीं। उधर हमें खाने की ट्रॉली ले जाते हुए मोहन मिला। हमने पूछा कि क्या कुछ एक्स्ट्रा खाना मिलेगा। जवाब ने हमें हैरान कर दिया। यानी गरीब मरीजों को जो खाना एम्स मुफ्त में देता है उसे खरीदा और बेचा भी जा सकता है। इससे पहले हम आगे बढ़ते हमारी नजर पड़ी इन दोनों शख्स पर। ये कैंटीन से निकले और इनके हाथ में थी दूध की वही बोतलें जो हमने अंदर देखी थी। अब हमारी नजर पड़ी कैंटीन से ही कुछ दूर हॉस्टल के इलाके में पड़े गैस के सिलेंडर्स पर। पता चला कि कैंटीन के ही सिलेंडरों की आधी गैस निकालकर दूसरे सिलेंडर्स में भरकर उन्हें सस्ते में बेच दिया जाता है। यहाँ जिन लोगों को मरीजों की देखभाल के लिए रखा गया है वो ही उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये घोटाला दिन दहाड़े चल रहा है। नई दिल्ली से दीप्ति सचदेवा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो बहुत जरूरी था यहाँ पर इस स्टोरी को दिखाना और बताना कि क्या वाकई वहां की तस्वीर है। अब स्नेह भार्गव जी, अब मैं पूछूंगा आपसे ये सवाल कि जब इस तरह की चीज नजर आती है तो हम सीधे तौर पर जिन एम्प्लॉयज को सस्पेंड कर दिया गया, हम सीधे तौर पर इसके लिए किसको जिम्मेदार माने? देखिए, सिस्टम्स और सुपरविजन, ये दो चीजें हर एक प्रोजेक्ट में होंगी। अगर आप खाना को एक प्रोजेक्ट लो तो स्टाफ तो है बट उनकी सुपरविजन भी बड़ी जरूरी है। स्टाफ की लॉयल्टी भी बड़ी जरूरी है, बिकॉज every dietitian or in charge of the kitchen cannot keep an eye on everything. But these things do happen. We know. Of course, they happen. And every time they are checked. Whenever you see pilferage, you know that there are 60 patients in one ward. But the food consumed is of 100 patients. So you know that things are going out somewhere. And invariably investigations, कोई तरीका नहीं है। investigations are done. जानते हुए कि ऐसा हो रहा है, रोकने का कोई तरीका नहीं फिर। Usually investigations are done, people are pulled up, but it continues to happen. मेरे साथ डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब मौजूद है। आपने भी ये स्टोरी करीब से देखी होगी और पहली बात जो मेरी वाकई नहीं समझ में आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि क्या एक किस्म का सिस्टम है किसी इतने बड़े अस्पताल का, जैसे हम सिर्फ चुपचाप बैठकर एक्सेप्ट कर ले, मान ले से?
नहीं, ऐसा मानना भी नहीं चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। मुझे यहाँ भी काम करने का मौका मिला, मैं विदेश में भी काम कर चुका हूँ। तो इसमें जो 3 एस्पेक्ट अलग अलग आपने जो दिखाया है, एक एस्पेक्ट आपका पिल्फरेज है, एक एस्पेक्ट है जो गंदगी है, और एक एस्पेक्ट की कुत्ता का जो आना है, ये भी तो खराब है। और मैं जब इंग्लैंड में जिस अस्पताल में काम करता था, कई अस्पताल में काम किया, वहाँ के लोग समझते थे कि घर से बेहतर खाना उनको अस्पताल में मिलता था। और वो जो लोग थे वो सब ही कहते थे कि हमारा घर से अस्पताल में खाना बेहतर है। यहाँ पर स्नेह भार्गव जी का मानना है कि ऐसा होता है, मतलब मैं सही कह रहा हूँ, आप मानती है कि ऐसा होता है, तो हम क्या कहीं पर एक्सेप्ट कर ले? हमें खतरा इस बात का नजर आ रहा है। एक है पिल्फरेज, जैसे इन्होंने कही, और एक है बनाने का तरीका, क्लेनलीनेस ऑफ द मैंने कहा तीन मुद्दे जैसे उन्होंने कहा कि क्लेनलीनेस ऑफ द किचन तो अच्छी तरह सुपरवाइज किया जाता है। द स्टाफ, डाइटिशियंस, फूड हैंडलर्स का भी फिजिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा होता है। बट पिल्फरेज जो है इज एट मेनी पॉइंट्स, एट द पॉइंट ऑफ द चेन सप्लाई, वेंडर आते हैं, द क्वालिटी ऑफ द food that is, raw material that goes into it, and then ultimately what goes to a patient. सीपी ठाकुर साहब, आपने जैसे कहा कि ये 3 बातें इस स्टोरी के हैं। मैं जो बार सवाल पर घूम फिर के आ रहा हूँ कि हम क्या इस खतरे से नहीं लड़ रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं ये कि एक सिस्टम जैसा बन गया है? नहीं, एकदम नहीं, एक्सेप्ट एकदम नहीं करना चाहिए। और ये रोका जा सकता है, रुका भी है बहुत जगह। मैंने देखा उस अस्पताल में थोड़ी कड़ाई हुई तो रुक गई। तो यहाँ है कि अब भारतवर्ष जो आजादी के समय में जो गरीबी थी, वो अभी तो भारतवर्ष नहीं है। जब देश में हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सब तरफ से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो इसमें भी ईमानदारी में भी तो प्रोग्रेस थोड़ा होना चाहिए। ये थोड़ी कड़ाई करने पर ये चीजें रुक जाएगी। और श्रीराम गन्ना साहब ने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि खाना, आपने कहा कि बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता है, लोग इलाज कराने के लिए एम्स जैसे संस्थान में जाते हैं। सीपी ठाकुर, आप मानते हैं ये सही दलील होगी इस मसले को देखने की? नहीं, ये नहीं, खाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि अगर गलत खाना हो गया तो इलाज ठीक भी हो तो पेशेंट मर जाएगा। उसको इन्फेक्शन अगर हुआ तो डॉक्टर पजल हो जाएगा कि ये मेरे इलाज से नहीं मरा, ये क्यों मर गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, कहीं इन्फेक्शन हो गया, पेशेंट मर जाएगा। इसलिए अस्पताल में खाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी देखिए, कुछ कहा। देखिए, अभी ठाकुर साहब ने जो कहा, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। अब आप देखिए, आपके चैनल पे, तमाम चैनल पे 2 साल से रामदास और वेणुगोपाल की लड़ाई दिखाई जा रही है। किसी भी चैनल ने ये नहीं कहा कि क्वालिटी ऑफ फूड क्या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। और एक मिनट, इस बात को देखिए, क्योंकि वो स्टोरी खत्म होगी, आपको नई स्टोरी चलानी है। मेरा ये कहना है कि जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ हॉस्पिटल्स, हमारी संस्था ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की क्वालिटी ऑफ सर्विस का कंपैरिजन किया है। उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश की है। जो आम आदमी का मुद्दा है, क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, क्वालिटी ऑफ रिकवरी और क्वालिटी ऑफ फूड एंड अदर हाइजीन इनसाइड ए हॉस्पिटल, ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं केंद्रित है, ना हेल्थ मिनिस्टर का, ना हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक और हम वापस आएंगे। हम इसी सवाल को उठाएंगे कि निजी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और एम्स जैसे सबसे प्रतिष्ठित देश के अस्पताल में सुविधाओं की अगर हम तुलना करें, उसका कंपैरिजन करें, तो कैसी तस्वीर बनती है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो न्यूज पॉइंट में आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसी खबर का, जिसका खुलासा हमने किया उसके बाद एम्स में वहां के कर्मचारी जो वाकई खाने को ढंग से नहीं रखते, वहां की खाने की चीजों की चोरी हो जाती है, उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि अगर कंपैरिजन की स्थिति आ रही है, तुलना की स्थिति आ रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी अस्पतालों में, जिसमें कि नंबर 1 हॉस्पिटल है एम्स, तो
क्या हम उसे अलग नजरिए से देख सकते हैं? श्याम खन्ना साहब, आपने ब्रेक में जाने से पहले इस बात का जिक्र किया था कि आप उसी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए, उस तस्वीर को बदलिए तो रास्ता निकल सकता है। देखिए, जिस एम्प्लॉय को आपने सस्पेंड करवाया है आज, हाँ। आपके कैमरे ने करवाया ना, अगर आपका कैमरा नहीं होता तो वो आज नौकरी पे होता। हाँ। अब ये इंक्वायरी होगी। हाँ। इंक्वायरी के बाद ये वो क्या फैसला आता है ये 6 महीने बाद पता लगेगा, और चांसेस है कि वो डिसमिस नहीं होगा, और ये सब एम्प्लॉयज देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस करना मुश्किल है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को निकालना आसान है। उसका रिजल्ट ये होगा कि जब तक आप इन सिस्टम्स को नहीं बदलेंगे, जब तक आप ऐसे फंक्शंस को, सब्सिडरी फंक्शंस को आउटसोर्स नहीं करेंगे, उनकी मैनेजमेंट इंप्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। सीपी ठाकुर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनका ये कहना है कि आज ये एम्प्लॉयज सस्पेंड हो गए हों, कल इंक्वायरी होगी, हो सकता है इनकी नौकरी जाए, हो सकता है ये बच भी जाए, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदलेंगे तो एम्स नहीं बचेगा। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाँ। मैं मानता हूं कि ठीक है, हायर एंड फायर का जो सिस्टम है, हाँ। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहता है, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी सुधरता है, एक से एक बढ़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहा है, दुनिया में चल रहा है। तो मेरा मानना है कि सरकार ने अगर कमेटी बनाई है तो कमेटी का रिपोर्ट एक टाइम लिमिट में, टाइम फ्रेम में उसको ले, 15 दिन में एक कमेटी का सारा चीज तैयार कर ले। उसके बाद उसको जाना है 3 जगह। एक तो एम्स का जो डायरेक्टर है वो इसको देखेंगे, एम्स का गवर्निंग बॉडी है वो देखे, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री देखे, तीनों ये देखे कि कहाँ कहाँ खामी है और कैसे हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों प्लेयर का इंपॉर्टेंट रोल है एम्स में। और उसके बाद हम समझते हैं आपका एक बार फिर इसका रिव्यू हो। मैं सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं यहाँ पर। अगर इन लोगों के खिलाफ जैसे आज कार्रवाई हुई है, ये सस्पेंड हुए हमारी स्टोरी के बाद, अगर ये बात आगे बढ़ती है तो संदेश ये जाएगा कि आप ऐसा करेंगे तो कल को आपकी नौकरी जा सकती है। अगर ये नौकरियां नहीं जाती इवेंचुअली किसी इंक्वायरी के बाद, जो दलील श्रीराम खन्ना दे रहे हैं, तो बाकी लोगों का हौसला बढ़ेगा इस तरह के सिस्टम, गलत सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, देखिए गलत सिस्टम से हौसला किसी का नहीं बढ़ता है, लेकिन हर एक आदमी एलिमेंट ऑफ थोड़ा फियर जरूर रहना चाहिए, डर जरूर रहना चाहिए, तब आदमी डरेगा। आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसे जरूर जो एम्प्लॉय ये काम करता होगा वो जरूर डरा होगा, और इंक्वायरी रिपोर्ट भी जल्दी जल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि अब बरसों में इंक्वायरी होगा तब तो कुछ भी नहीं होगा। एक टाइम फ्रेम में इंक्वायरी हो, उसका रिपोर्ट हो, उस रिपोर्ट का फिर विश्लेषण हो जी, उसमें आप लोग भी फिर शरीक होइए और फिर उस रिपोर्ट को आप पूरे देश के सामने लाइए। जी मैम, आप खुद उस पोजीशन पे रही हैं, इन्होंने ये दलील दी कि मैनेजमेंट बदलने की जरूरत है, तरीके बदलने की जरूरत है। क्या होगा आज वो एम्प्लॉय सस्पेंड हो गया हमारे, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे कैमरे ने उन्हें सस्पेंड करवा दिया, कल को अगर वो बच जाएंगे तो मैसेज क्या जाता है? बचते हैं बिकॉज सरकारी नौकरी में से किसी को निकालना मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। आप उनको सस्पेंड करेंगे, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद अपील होगी, और उसके बाद सस्पेंड होते हैं या नहीं हाई होते। कोर्ट जाएगा स्टे करने के लिए, वो बोलेगा जी ये तो कैंटीन की पिक्चर है, कैंटीन तो हॉस्पिटल का है ही नहीं पड़ा, दलीलों में फंस जाएगा मामला। आप ये कह रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली एक एम्प्लॉय को सस्पेंड या निकाल कर सिस्टम तो वही रहेगा। आपको सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज की तारीख में पब्लिक हॉस्पिटल्स में कोई सिस्टम नहीं है क्वालिटी ऑफ सर्विस मापने के, जो कर दिया वो फाइनल है। ठीक है, मैं आप ये क्वालिटी ऑफ सर्विस मापने के सीपी ठाकुर साहब कोई सिस्टम नहीं है, शायद इसी का नतीजा है इस तरह की तस्वीर निकलना किसी एम्स जैसी जगह से। नहीं, आजकल तो हर चीज के मापने का लोग तरीका निकाला है। हाँ। जो सर्विस का मापने का भी सिस्टम निकाला है, काम का भी, क्वालिटी ऑफ सर्विस का भी, क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट का, सभी चीज का मापदंड है और सभी चीज को मापा जा सकता है। जी, मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आज की तारीख में आप हेल्थ मिनिस्टर होते, ये मामला आपके सामने आता, तो आप क्या फैसला लेते? आपके पास 2 चॉइसेस थी, या तो सिस्टम को बदल देने की, या आपको लगता है कि जो लोग उसमें बैठे हैं उनको बदलने का फैसला लेते हैं? कहाँ खामी है उसको दूर करने की कोशिश करते। उनका कहना ये ठीक है कि अब सस्पेंड हो गया वो सब, लेकिन डिसमिस तो नहीं होगा।
वो तो सरकारी नौकरी है, वो तो जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, उसको ये अधिकार दिया हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। लेकिन बहुत लोग डिसमिस होते हैं, मिलिट्री में डिसमिस होता है, सिविलियन में डिसमिस होता है, बड़े बड़े जनरल डिसमिस हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर डिसमिस होते हैं, आईएएस ऑफिसर डिसमिस होते हैं, सारे लोग होते हैं। तो अगर सिस्टम, अगर लोग चाहे, सब लोग चाहे कि नहीं सिस्टम को बदलना है, किसी मिनिस्टर से मिनिस्ट्री, मिनिस्टर, डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी, 4 जो बॉडी है एम्स का, वो सब लोग कहें कि एम्स को हम सुधार करेंगे तो ये सुधर जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि सुधरेगा नहीं। देखिए हाँ जी, हाँ बोलिए आखिर। माइंडसेट जो है इज प्रोवाइडर सेंटर्ड। माइंडसेट जो होना चाहिए पेशेंट सेंटर्ड। जो कुछ भी सिस्टम बनता है पेशेंट के लिए बनता है। वो आदमी वहां क्यों है, डायरेक्टर वहां क्यों है, क्योंकि पेशेंट है वहां। अगर हम पेशेंट को सेंटर लें तो सब प्रोसेसेस एंड प्रोजेक्ट तो आप कह रहे हैं विल मूव अराउंड। मरीज के बारे में सबसे पहले सोचने की जरूरत है, वहां से सर। देखिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जी। पिछले 2 या 3 साल से पेशेंट के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। के बारे में झगड़ा, वेणुगोपाल, रामदास। तो मैं केवल ये आखिर में कहना चाहता हूँ कि जब तक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसा और बाकी मरीज के बारे में सोचेगा, तब में पेशेंट्स केयर को टॉप प्रायोरिटी नहीं बनाया जाएगा। और मेजरमेंट के सिस्टम, जैसे अभी ठाकुर साहब ने कहा कि मापने के सिस्टम है, पर ये बात भी है कि ये सिस्टम ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है ना किसी और जगह पे है। मेरे पास इतना ही वक्त है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहने का। ये सारी बातें, ये स्टिंग ऑपरेशन, ये खुलासे एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि इसके बारे में हम आगे भी इसी चैनल पर जल्दी चर्चा करेंगे।